नमस्ते बच्चों, मैं सौ सिल्विना गोंसाल्विस मिस आपके सामने सेंट पॉल हाई स्कूल की तरफ से कक्षा चौथी के लिए हिंदी पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ। बच्चों, आज के इस पाठ में भारत के यातायात के नियमों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। पाठ का नाम है सिग्नल। बच्चों, रविवार यानी संडे, रविवार के दिन सभी लोगों को छुट्टी होती है। इस दिन आप क्या करते हो? रविवार के दिन मैं घूमने जाती हूँ। बराबर। आप क्या करते हो? वो पढ़ाई करता है। बराबर। बच्चों, आपकी तरह गौरांश और रुक्की और मुन्ने रविवार के दिन अपने ताऊजी के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनके ताऊजी उन्हें यातायात के नियम समझाते हैं। उन यातायात के नियमों के बारे में जानकारी आज हम सिग्नल इस पाठ से लेने वाले हैं। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। बच्चों, पाठ का नाम है सिग्नल। बच्चों, स्कूल में छुट्टियां चल रही थी। स्कूल आज बंद था। गौरांश, मुन्नी और रुक्की इन तीनों का बाहर सैर के लिए यानी घूमने के लिए जाने का मन कर रहा था। वे बच्चे अपने मन की बात अपने ताऊजी और ताईजी को बताते हैं। फिर वे तीनों बच्चे अपने ताऊजी और ताईजी के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। जाते समय वे सब बस से जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बस सिग्नल पर रुकती है क्योंकि सिग्नल लाल रंग का हो जाता है। थोड़ी देर के बाद सिग्नल हरा होने के बाद बस शुरू हो जाती है। उनके ताऊजी उनको यातायात के नियमों के बारे में यानी ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी देते हैं। यातायात के नियमों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? यातायात के नियमों का पालन करने से हमारी यात्रा कैसे सुरक्षित होती है? बच्चों, इन सब के बारे में पूरी जानकारी हमें सिग्नल इस पाठ से लेखक ने दी है। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। तो बच्चों, सर्वप्रथम मैं यह पाठ का पठन करती हूँ। आप सबका पूरा ध्यान इस पाठ की ओर होना चाहिए। पाठ क्रमांक 5, सिग्नल। गौरांश, ताईजी, आज रविवार है, चलो ना, ताऊजी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। ताईजी, ठीक है, पड़ोस के मुन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे। ताऊजी, चलो, हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। सब बस में बैठते हैं। बस सिग्नल पर रुक जाती है। मुन्नू, बस क्यों रुक गई? ताऊजी, लाल सिग्नल पर गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। गौरांश, सिग्नल हरा होने पर हमें आगे जा सकते हैं। रुक्की, सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है? ताऊजी, पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। ताईजी, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। रुक्की, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। ताऊजी, पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए।
गौरांश: वाह! बात करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। बच्चों, मैंने अभी पठन किया। अभी हम स्पष्टीकरण की भाग की ओर चलते हैं। बच्चों, ये देखो क्या बताया है। बच्चों, यहाँ पे सिग्नल के बारे में जानकारी दी गई है कि सिग्नल लाल होने पर हमें क्या करना चाहिए। हाँ, सिग्नल पीला होने पर हमें क्या करना चाहिए, सिग्नल हरा होने पर हमें क्या करना चाहिए। हम जब घूमने जाते हैं रास्ते से, तभी रास्ते पे हमें ट्रैफिक पुलिस दिखाई देता है, बराबर। फिर और क्या क्या दिखाई देता है, सिग्नल दिखाई देते हैं ना। सिग्नल जब भी लाल होते हैं तभी हम रुकते हैं, यस या नो। तो उन सब के बारे में जानकारी हमें आज इस पाठ से लेने वाले हैं। तो बच्चों, गौरांश ने क्या कहा देखो। ताई जी, आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। गौरांश नाम का लड़का, उस संडे का दिन था, रविवार था, उसे भी घूमने का मन हो रहा था। वो अपने ताई जी यानी आंटी जी को क्या कहते हैं देखो, और अंकल को क्या कहते हैं। कहता है वो लड़का कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, चलो पिकनिक के लिए जाते हैं। उन पर उसके बाद ताई जी क्या कहते हैं देखो। ताई जी यानी उनकी गौरांश की आंटी, हाँ ठीक है, पड़ोस के मुन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे, हम लोग अकेले घूमने नहीं जाएंगे। गौरांश, ताई जी क्या कहते हैं, पड़ोस के यानी पड़ोस यानी नेबर, नेबर में रहने वाले मुन्नू और रुक्की, इन दोनों बच्चों को भी हमारे साथ हम घूमने के लिए लेके जाएंगे। बच्चों, उन पर ताऊ जी क्या कहते हैं देखो, चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। ताऊ जी क्या कहते हैं, हम उनके एरिया में गांधी पार्क, पार्क यानी गार्डन था, और उस गार्डन का नाम था गांधी पार्क। हम बस से जाएंगे। वो सब कहाँ किससे सैर करने वाले हैं, बस से। बच्चों, थोड़ी देर के बाद सब बस में बैठते हैं। बस सिग्नल पर रुक जाती है। बच्चों, हम घूमने के लिए जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, तभी सिग्नल रास्ते में हम लोग देखते हैं, यस या नो, हम सब देखते हैं। जब भी सिग्नल लाल होता है, सिग्नल पर लाल दिया दिखाई देता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, रुकते हैं। वैसे बस सिग्नल पर रुक गई यानी रुकने का इशारा सिग्नल ने दे दिया। हमें सिग्नल संकेत देता है, इशारा करता है कि आपको आगे जाना है कि रुकना है। बच्चों, चलो हम अब आगे जाते हैं। मुन्नू ने क्या पूछा, बस क्यों रुक गई, बस क्यों रुक गई, हमें जल्दी गार्डन में पहुंचना है। अभी हम लोग जब भी पिकनिक के लिए जाते हैं, तभी हमें भी ऐसा लगता है ना कि चलो फटाफट हम लोग एक बार पहुंच जाए। वैसे मुन्नू के मन में भी आया कि बस क्यों रुक गई, बस क्यों स्टॉप हो गई। तभी ताऊ जी ने क्या बताया देखो, लाल सिग्नल पर गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। जब भी सिग्नल लाल होता है, सिग्नल लाल होता है, तभी हमें रुकना चाहिए। लाल यानी रेड कलर का जब भी सिग्नल होता है, तभी हमें रुकना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या हुआ देखो। बच्चों, गौरांश क्या कहता है, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। सिग्नल हरा हो जाएगा तभी हम आगे जा सकते हैं। हरा यानी ग्रीन कलर का होने पर हम लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन रुक्की क्या कहती है, सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है। बच्चों, सिग्नल पर जब लाल रंग आता है तभी हमें रुकना है। सिग्नल पर जब हरा रंग आता है तभी हमें आगे जाना है। परंतु सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है, उसका क्या मतलब है,
तभी ताऊ जी उससे क्या कहते हैं, देखो पीला रंग यह बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। आप अपनी गाड़ियों का स्पीड जो है वो कम करो। क्या बताता है पीला रंग कि सिग्नल हरे रंग में है, वो थोड़ी देर के बाद वो लाल रंग में बदल जाएगा। सिग्नल अभी ग्रीन में है, वो अभी थोड़ी देर के बाद लाल यानी रेड कलर में बदल जाने वाला है। तभी आप अपने गाड़ियाँ रुकाओ। ये संकेत पीला रंग हमें देता है। तो बच्चों आगे चलते हैं। ताऊ जी क्या कहते हैं, देखो हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चों यातायात के नियम मीन्स क्या, ट्रैफिक के नियम जो हमारे लिए हमारे सरकार ने बनाए हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों से हमारी यात्रा सुरक्षित हो जाती है। ऐसा नो उसका हमें पालन करना चाहिए। बच्चों आगे चलते हैं। रुक्की क्या कहती है, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। बच्चों रुक्की क्या कहती है, उनके बड़े भाई यानी बड़े बड़े ब्रदर क्या कहते हैं, पैदल यानी वॉकिंग जो चलते हैं उनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही। बच्चों ज़ेब्रा क्रॉसिंग यानी क्या, ज़ेब्रा क्रॉसिंग यानी सड़क का वह भाग जो सड़क पार करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। समझ में आता है ना, जो फुटपाथ से चलते हैं उनके लिए वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की सुविधा बनाई गई है। जो सड़क का वह भाग जो सड़क पार करने की सुविधा प्रदान करता है। सड़क के एक कोने से दूसरी ओर के लिए जाने के लिए, क्रॉसिंग के लिए वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है। लेकिन वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते समय हमें बीच बीच से जाना चाहिए क्या, नहीं। तो क्या करना चाहिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते समय, जब भी क्या होता है सिग्नल लाल होता है और सिग्नल पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह आता है, तभी हमें क्या करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी है। सिग्नल लाल होने पर वाहक सड़क पर बनी पीले रंग की पट्टी के पीछे अपना वाहन खड़ा करते हैं। तभी उसी दौरान जो वक्त रहता है, तभी उसी वक्त पैदल चलने वाले लोग उस सड़क को पार कर सकते हैं। समझ में आया। तो बच्चों यातायात के नियम सिर्फ गाड़ियों के लिए बने नहीं हैं, तो यातायात के नियम जो सड़क पे प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, उन सभी के लिए बनाए गए हैं। ताऊ जी, पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, ना ही रास्तों के बीच में से। समझ में आया ना सबको, क्या बीच बीच में से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बराबर। गौरांश, वाह, बात करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। गौरांश ने क्या कहा कि बात करते करते हम अपने गांधी पार्क यानी गार्डन में पहुंच गए। बच्चों इस पूरे पाठ में इस पाठ में हमें यातायात के नियमों के बारे में हमें लेखक ने जानकारी दी है। हमारे लिए यातायात के नियम कितने महत्वपूर्ण हैं इसके बारे में जानकारी दी है। तो बच्चों अभी मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछती हूँ, उसका आपको जवाब देना है। चलो मुझे बताओ बच्चों, गाड़ियाँ कब रुकती हैं? गाड़ी जब सिग्नल लाल रंग का होता है तब गाड़ियाँ रुकती हैं। बच्चों सिग्नल हरा होने पर हमें क्या करना चाहिए? सिग्नल हरा होने पर हमें आगे जाना चाहिए। बच्चों मुझे बताओ, पैदल चलने वालों को
सड़क कैसे पार करनी चाहिए? पैदल चलने वालों को सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। बच्चों, यानी आपको पूरा पाठ समझ में आया। तो बच्चों, अभी हम गृह कार्य की ओर चलते हैं। आज का गृह कार्य ध्यानपूर्वक सुनो। आपको यह पाठ, बच्चों सिग्नल, यह पाठ 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बच्चों, यह पाठ आपको 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़ने से वो पाठ आप कभी भूल नहीं सकते। और इस पाठ में आए यातायात के 2 नियम अपने हिंदी के कॉपी में लिख के रखना है। इस पाठ में आए यातायात के 2 नियम अपने हिंदी के कॉपी में लिख कर रखने हैं। बच्चों, समझ में आया आपको? धन्यवाद बच्चों। टेक केयर।